जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया कानून क्या है वर्ष 2025 और इस पर सरकार ने राय मांगी है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर नया जमीन रजिस्ट्री क्या है। वैसे तो मैंने इसके टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत से वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि जमीन का नया नियम 2025 के अंदर किस प्रकार का प्रावधान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब भी वीडियो लाइक करते हैं तो तभी मुझे आपकी जो है इस बात का पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को विस्तार से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के टॉपिक में आपको पहले ही बता दिया है कि भारत सरकार ने 117 साल पुराने यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। और वो बदलाव से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या ये बदलाव आपके आरामदायक। आपने देखा कि पहले रजिस्ट्री ऑफिस के ऊपर इतनी भीड़ लग जाया करती थी कि आप लोगों को भी इस बात की बहुत ज्यादा चिंता रहती है कहीं समय ना निकल जाए, आज की डेट ना निकल जाए, इस टाइम आपने आज की तारीख में खरीद रखा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल का समय हो जाए और आपकी लगाई हुई इस जो स्टैम्प ड्यूटी है उसकी डेट ना निकल जाए। यानी कि भारत सरकार ने 117 साल पुराने यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बदलाव के लिए रजिस्ट्रेशन बिल 2025, जी हाँ, इस बिल का नाम है 2025 रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा पेश किया है। और इस कानून का उद्देश्य यानी संपत्ति के पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी तरीके से डिजिटल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाता है। अब आपको ऐसा नहीं करना होगा कि आप अगर अपने घर पर ही रह रहे हैं तो आप का रजिस्ट्रेशन घर पर ही बैठे हो जाएगा। बस आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपके वहां पर वीडियो कॉलिंग होगी और वहीं से ही आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट हो जाएंगे। इसका प्रथम बदलाव क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट 2025 बिल एक्ट 2025 का प्रमुख बदलाव है ऑनलाइन रजिस्ट्री। जी हाँ, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्री होती थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पहले भी ऑनलाइन रजिस्ट्री होती थी, लेकिन उन ऑप्शनों पर नहीं होती थी जितना इस बिल के अंदर लाया गया है। और बहुत ही जल्द ये नियम लागू भी होने वाला है। अब संपत्ति की जो रजिस्ट्री है वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं, ऑनलाइन भी की जा सकेगी घर बैठे ही। इसके लिए दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक जो प्रस्तुति आपके पास है या सत्यापन या डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ भी नहीं, घूंठे लगाए जा अपने घर इस प्रकार। हाँ, अब हर एक प्रकार का दस्तावेज आपके पास खुद ही रहेगा अगर आप घर से ही अपनी रजिस्ट्री यानी करवाते हैं। नंबर दो, आधार आधारित सत्यापन और संपत्ति लेन-देन धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन प्रस्तावित, हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा। अन्य वैकल्पिक पहचान और विधियों को उपलब्ध होंगी। मैं आपको बता दूं, दूसरा तीसरा अनिवार्य दस्तावेज पंजीकरण है और इस एग्रीमेंट टू सेल यानी पावर ऑफ अटर्नी जिसे कहा जाता है, सेल सर्टिफिकेट और इन टेबल यानी कि मार्जिट और जैसे ही दस्तावेजों की पंजीकरण अनिवार्य होगा। यानी कि यार पूरे का पूरा ही इस बार सिस्टम बदलने वाला है। 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को पूरा घुमाकर अलग तरीके से रख दिया गया है। अब पता नहीं कामयाब होगा या नहीं, इसके तो कह बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक कहावत है कि एक बार इंग्लैंड के कुछ लोगों ने एक बूट पॉलिश करने की एक मशीन बनाई थी। कोई इंडियन भी वहां पहुंच जाता है तो वो देख रहा था वहां पर खड़ा हुआ, उसने एक पैर दिया और बूट पॉलिश होकर चला आया। अब वो देख रहा था भाई सब लोग ऐसे ही बूट पॉलिश करा रहे हैं, ऐसी ही मशीन लगी हुई थी रेलवे स्टेशन पर। अब वो भारतीय पहुंचा, उसने जाकर पहले तो एक मशीन में पैर दिया। अब वो मशीन कैसी थी कि दूसरा पैर पकड़ लिया करती थी, जूता नहीं दिया करती थी, तब तक उसके अंदर पैसे नहीं। अब वो भारतीय खड़ा हुआ देख रहा था, उसने एक मशीन के अंदर पैर डाला, फिर वहीं पर दूसरी मशीन थी उसके अंदर दूसरा पैर डाला, अपना पॉलिश करवा कर बाहर। और जो ऐसे लोग थे कि भाई एक ही मशीन पर दोनों जूतों की पॉलिश, उन्हें पैसे दे। तो भारत के अंदर हर एक प्रकार का अड़ंगा है, लेकिन इस डिजिटल प्रक्रिया से मैं आपको बताता हूँ, इससे अगर फ्रॉड भी नहीं होगा तो आपको घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली। और मैं कहता हूं कि इस प्रकार का डिजिटलीकरण होना चाहिए, क्योंकि इससे जो घूसखोर कर्मचारी, बदनाम जो है दलाल, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। डिजिटलीकरण रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपके पास पूरा रहेगा और सभी पंजीकृत दस्तावेज डिजिटल रिकॉर्ड जो है
एक बढ़िया उसके अंदर फाइल के अंदर रखा जाएगा और ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहेगी। यार बहुत फायदा है इसका तो। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं गया, तो वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, बिल्कुल अनिवार्य होगी। और ऐसी भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में साक्षी के रूप में, यानी वो कोर्ट में, न्यायालय में हर जगह प्रस्तुत भी हो सकेगी। ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा। रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी भुगतान, अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप धड़ाधड़ कर सकते हैं। पहले क्या था, कैश पैसा लाइए, जिससे कि नगद लेन देन की आवश्यकता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप घर बैठे ही इंटरनेट पर, आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही सब रजिस्ट्री का काम आप निपटा लेंगे। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, क्योंकि कंप्यूटर तो अब भी वहां पर रखे हुए हैं, वहाँ ऐसी अ, ऐसे ही वहां पर ऐसे ही अब भी रजिस्ट्री हो रही है। वर्तमान की स्थिति यह है कि इस विधेयक में सभी मसौदा वर्ण है और सरकार की जनता से 25 जून 2025 के सुझाव मांगने की राय मांगी जा रही है इस नए नियम को लागू करने में। मैं आपको बता दूं कि, और सबसे बड़ा विशेष ध्यान यह है कि एनआरआई और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विशेष रूप से लाभकारी होगी। जो बूढ़े व्यक्ति हैं, आपको अपने बाबा की विरासत करानी है, और आप कैसे विरासत करवाएंगे भैया? और आप अब अपने बाबा की विरासत घर बैठे ही करवा सकते हैं, या आपको इतनी दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, घर में अगर झगड़ा हो कि भाई लैपटॉप के ऊपर बाबा जी अगर बने, ऐसा भी तो हो सकता है कि पिस्टल की नोक पर बाबा से कोई विरासत भी घर में करा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। किसी नियम को पारदर्शी बनाने के लिए अगर उसके अंदर कड़े कानून लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर खामी भी जरूरी होती है। भविष्य में तैयारी, यानी कि संपत्ति मालिकों की सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें, और ताकि डिजिटल प्रक्रिया लागू होने पर कोई समस्या न हो। इस नियम कानून की संपत्ति पंजीकरण यानी प्रक्रिया, दस्तावेज दक्षम और सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे आप नागरिकों को लाभ भी अवश्य होगा। अगर लाभ भी होगा तो थोड़ा बहुत कहीं पर आपको नुकसान भी होगा। लेकिन इसके 100% अगर मैं कहता हूँ, इसके फायदे ही आप लोगों को होंगे इस नियम लागू होने के। तो आप भी अपनी राय दें और इसी प्रकार का नियम लागू होने में पहल भी करें, क्योंकि ये नियम पूरा पारदर्शी है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो आप नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।